रामलला अपने घर आ चुके हैं। अयोध्या में वो आ चुके हैं। आप सबको रामलला के अपने घर वापस आने की खुशी में बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड हैप्पी दिवाली, क्योंकि आज ही हम लोग की दिवाली है। आज ही राम जी वापस आए हुए हैं। तो ये रात का समय था। मैं सोच रही हूँ मैं रात का काम कंप्लीट आज जल्दी कर लूँ, क्योंकि इनकी नाइट ड्यूटी है। तो मैं अव्या का भी इनके जाने से पहले ही अव्या को खिला पिला दूँ और मैं सुला दूँगी अव्या को। उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि अब पुरानी तरह से पढ़ाई नहीं करनी है, कुछ न्यू स्ट्रेटजी अपनाऊँ ताकि मेरे सारे सब्जेक्ट कवर हों। मैं अभी इनके लिए रात के लिए ना लंच बॉक्स पैक कर रही थी। कितना अजीब होता है ना, पढ़ने के लिए बिस्तर से उठने का मन नहीं होता है, लेकिन घर के काम करने के लिए तुरंत उठ जाते हैं कि नहीं टाइम पे टिफ़िन लगाना है। तो मेरा उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। और अव्या गई थी वॉकिंग शाम को। मैंने कहा थोड़ी देर के लिए इसको लेके जाओ, क्योंकि सुबह से उसको संभालते संभालते मैं परेशान हो जाती हूँ। प्यार तो उसे खूब करती हूँ, लेकिन फिर कभी कभी लगता है ना कि 5-10 मिनट का ब्रेक भी मिलना चाहिए। तो वो अपने पापा के साथ वॉकिंग गई है, लेकिन उसमें भी ब्रेक क्या मिला, क्योंकि इनका टिफ़िन बनाना था। फिर मैं उठ गई, लेकिन उसे पूड़ियाँ ही सेकनी थी। मैंने आज पालक की पूड़ियाँ बनाई हुई हैं। तो एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन ज़रूर होता है। लोग ये बात नहीं समझते हैं, नहीं समझने दो। उन्हें दूसरों की चीज़ें दिखती हैं कि आज इसका सिलेक्शन हो गया, उसका सिलेक्शन हो गया, लेकिन उनका भी शायद एक दिन में नहीं होता। उनके पीछे बहुत रातों की, बहुत दिन की मेहनत होती है। और यहाँ पे तो यही होता है ना कि अगर आप स्टडी कर रहे हो, मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, इसका मतलब कुछ नहीं कर रहे हो, क्योंकि दुनिया रिजल्ट देखती है। और सही भी है यार, हम भी तो रिजल्ट का ही वेट करते हैं। उसके पीछे की मेहनत तो बाद में किस्सों में सुनी जाती है। तो अब मैं एस्टेट की तैयारी करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है अब सीटेट हो गया है, तो एस्टेट कभी भी आ सकता है, क्योंकि ये इलेक्शन ईयर है। तो एस्टेट तो इस बार आना ही है। तो आज मैं सोच रही हूँ कि मैं एक अपना टाइम टेबल बना लूँ ताकि मेरे सारे सब्जेक्ट कवर हो। आप लोग सोचते होंगे कि मैं सिर्फ साइंस ही पढ़ती रहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मॉर्निंग में अपनी जीएस कंप्लीट कर लेती हूँ, और जीएस मैं पहले से पढ़ी हुई भी हूँ। तो मुझे लगता है मेरी जीएस प्रिपेयर है, क्योंकि अभी तक मैं प्राइमरी की तैयारी ही कर रही थी। तो उस पर मैं जीएस के लिए ही फोकस कर रही थी। मैंने साइंस पे इतना फोकस नहीं किया था, इसलिए मैं साइंस पे इस समय ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, साइंस और मैथ्स पे। तो अब यह सो गई थी, लेकिन इसका कोई पक्का नहीं है कितने बजे तक सोएगी, इसलिए मैं अभी थोड़ी देर बैठ के पढ़ ले रही हूँ। और जब ये जग जाएगी तो फिर मुझे लेट के पढ़ना पड़ेगा, और लेट के पढ़ने में बहुत नींद आती है। ये देखिए अब यानी कैसे मेरी कॉपी कलर की हुई है। तो मैं साइंस में पढ़ रही हूँ आज फाइबर। देखिए ये जो बुक है ना, यूथ कंपटीशन की बुक है, और इसमें सारे जो क्वेश्चंस ना वो टीजीटी, जीआईसी इन सब में आए हुए हैं। तो मुझे ये बुक अच्छी लगती है, लेकिन मैंने अभी वक्त बुक कंप्लीट नहीं की है एक बार भी, और मैंने अभी कोई न्यू बुक परचेज़ भी नहीं की है। आँखों में नींद है पर सोना नहीं है, ये जो वक्त हमें मिला है इसे खोना नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि सर्दियों का टाइम है, प्लस जब आप बच्चे के बगल में बैठ के या लेटे होते हो ना, तो आपको बहुत अच्छी नींद आती है। लेकिन नहीं, सोना नहीं है, और आप सबको भी नहीं सोना है। तो अब यह जग गई थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मॉक टेस्ट दे लेते हैं। ये मेरे साइंस का मॉक टेस्ट मैं दे रही हूँ अड्डा 24/7 से। मुझे ये ऐप स्टार्टिंग से अच्छा लगता है। इस ऐप को मैं शायद 5-6 साल से यूज़ कर रही हूँ, और एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और न्यू क्विज़ आती रहती हैं। और उसके बाद मैंने पढ़ी हिस्ट्री, मतलब आधुनिक भारत का इतिहास। 1857 की क्रांति मैं पढ़ चुकी हूँ। मैं उसके बाद जो आंदोलन हुए थे मैं वो पढ़ रही हूँ। मुझे 1857 की क्रांति अच्छी लगती है, क्योंकि मैंने उसको इतने बार पढ़ लिया है कि अब वो मुझको अच्छा लगता है पढ़ना।